शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज वीडियो में बात करूंगा डैनियल राज के ऊपर। खास तौर पे इनकी एक शिक्षा है और वो शिक्षा है 10वें अंश के ऊपर। 10वें अंश के ऊपर जब भी ये बात करते हैं और उनके वीडियोस जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, जहाँ पर ये 10वें अंश के विरोध में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत से बाइबल के रेफरेंस को यूज़ करते हैं। और अभी हाल में ही 23 तारीख को एक सेमिनार में बोलते हुए इन्होंने एक दफा फिर से 10वें अंश की खिलाफत करी है। वहां पर एक शख्स ने प्रश्न किया था, एक सवाल किया था मल्कीसेदेक से जुड़ा हुआ और 10वें अंश से जुड़ा हुआ। आप इस क्लिप को देखिए भाई। तो मेरा प्रश्न है दशमांश के विषय में। बहुत जगह में मैं जाता हूं तो दशमांश के विषय में सिखाया जाता है और मल्कीसेदेक के विषय में बोलते हैं कि मल्कीसेदेक का जिक्र नया नियम में है तो वो यीशु मसीह है। तो मेरा प्रश्न है कि लेखक नया नियम में इब्रानी के पुस्तक में क्यों मल्कीसेदेक का जिक्र किया है? आपका प्रश्न दशमांश है या मल्कीसेदेक है? अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मासूम सा भाई है ये सवाल कर रहा है मल्कीसेदेक को लेकर के। तो यहाँ पर जो डैनियल राज जी हैं वो बोल रहे हैं कि आपका सवाल क्या है। असल में वो समझ रहे हैं कि इसका सवाल है क्या। इसका सवाल था कि मल्कीसेदेक की रीति हमें दिखाई पड़ती है इब्रानियों की पत्री में, और मल्कीसेदेक को अब्राहम ने, हम देखते हैं कि 10वां अंश दिया था। तो जाहिर सी बात है कि मसीह जब मल्कीसेदेक की रीति पर है, मतलब कि वो उस रीति पर है जिस प्रकार से मल्कीसेदेक की रीति थी, तो लाजमी सी बात है कि 10वां अंश तो उसमें आता ही है। हालांकि पास्टर साहब ने बड़ी चालाकी के साथ में इस बात को डाइवर्ट कर दिया और उन्होंने फॉल्स फैक्ट्स जो रिप्रेजेंट किए हैं उसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने उस वक्त ऑडियंस को बेवकूफ बनाया। मैं उनकी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि उनकी जो जबान है, जो बोलने का तरीका है, और खास तौर पे जब वो 10वें अंश के ऊपर बोलते हैं, जब वो पास्टर्स की बात करते हैं, जो लोग 10वां अंश लेते हैं, तो उनको धंधा करने वाला, दुकान चलाने वाला, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं शब्दों की गरिमा को बना करके रखूंगा वचन के द्वारा, और जो इनके शब्द हैं उनके द्वारा इसका जवाब दूंगा, इनको एक्सपोज करूंगा, इनका रिबटल करूंगा और बताऊंगा कि 10वां अंश जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो और चाहे वो नया टेस्टामेंट हो, इसकी प्राथमिकता क्या है और वो क्यों आवश्यक है हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो गैर यहूदी हो। जिसको कहते हैं क्रिस्टोफनी। क्रिस्टोफनी का मतलब होता है कि यीशु मसीह अस्तित्व में आने से पहले अपने आप को प्रकट करते थे, उसको कहते हैं क्रिस्टोफनी। ये हो गया क्राइस्ट। क्राइस्ट फनी मतलब यीशु के अस्तित्व में आने से पहले का उसका झलक। थियोफनी, थियो का मतलब होता है पिता, गॉड। ओके, तो परमेश्वर पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, ना न्यू टेस्टमेंट में ना ओल्ड टेस्टमेंट में। मूसा देखना चाह रहा था, मैं कनेक्ट करूंगा, लेकिन मूसा को कहा जिस दिन देखेगा मर जाएगा। फिलिप ने यीशु को पूछा हम पिता को देखना चाहते, पिता को दिखाओ। तो यीशु को भी यही डायलॉग मारना था, बट उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोला बेटा मेरे को देख ले, काफ़ी है। यू अंडरस्टूड? तो यीशु मसीह को देखा जा सकता है लेकिन पिता को कभी देखा नहीं जाता। अब यहाँ पर प्रियो जो इनका शब्द है, इनके जो वर्ड्स हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर क्रिस्टोफनी की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यीशु के दैहिक अवतारण की, मतलब कि यीशु मसीह मल्कीसेदेक बन करके या मल्कीसेदेक की फॉर्म में, या मल्कीसेदेक जो था वो यीशु मसीह था, वो अब्राहम के पास में आया और अब्राहम ने उसको 10वां अंश दिया। हालांकि एक बात ये और बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि फिरौन को 10वां अंश दिया था अब्राहम ने। अब यहाँ पर इनके लाइज को, इनके झूठ को मैं एक्सपोज करूंगा और वो आप समझेंगे। इन्होंने बुक ऑफ यशार का हवाला लिया इसकी पुस्तक से। अब्राहम ने अपना दशमांश, बहुत ध्यान से, फिरौन को दिया गया था, मिस्र के राजा। इसमें आपने देखा, इसमें ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को बताया कि यशार की किताब में कि किस प्रकार से अब्राहम ने जो अपना 10वां अंश था वो दिया है फिरौन को। और ये बताते हैं कि ये एक प्रकार की रीति थी और एक प्रकार की प्रथा थी। लेकिन प्रिय, जब हम यशार की किताब में जाते हैं जिसका रेफरेंस इन्होंने लिया है, मैं आपको बता दूं कि ये नॉन बिब्लिकल किताब है, मतलब कि बाइबल मुकद्दस की जो 66 किताबें हैं उनमें से एक किताब नहीं है।
दूसरी बात ये है कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, इसके 16 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है। अदोनाई ज़ेदेक जो है उसने आशीष दी अब्राहम को। ये 16 चैप्टर में यशार का, आप जा करके इसको आराम से पढ़ सकते हो। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। इन्होंने कैसे अपने लोगों को रेफरेंस दिया था उसके विषय में मुझे नहीं पता है। और असल में ये था कौन? असल में ये था शेम। शेम जो कि नोहा का पुत्र था। अब ये वैली ऑफ मिलेक में मिले थे। एक स्थान है जो कि मिलेक कहलाता है। तो ये मिलेक सेदेक वहां पर उसको बोला गया, लेकिन ये शेम था। ध्यान रखिएगा, शेम कौन है? नोहा का पुत्र है। और लिखा हुआ है कि अदोनाई ज़ेदेक जो था वाज ए प्रीस्ट बिफोर गॉड। ये जो शख्स था वो क्रिस्टोफनी की ये जो थियोलॉजी बता रहे हैं यहाँ पर, ये असल में है ही नहीं यशार की किताब के मुताबिक। यशार की किताब के मुताबिक जो है वहां पर शेम को 10वां अंश दिया था अब्राहम ने। तो पहली बात तो ये, जहां पर मैंने इनके झूठ को पकड़ा और आपके सामने लेकर के आया, बाय रेफरेंस लेकर के आ रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। बाकी मैं रेफरेंस जो है वो नीचे टाइमलाइन पे डाल दूंगा, तो आप जाके क्लिक करो और इस चैप्टर को पढ़ सकते हो कि असल में जो मैं बात कर रहा हूँ वो हकीकी है भी कि नहीं है। आगे फिर हम इनको और भी ज्यादा एक्सपोज करते हैं कि किस प्रकार से अपने लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं समझता हूँ, बड़े दुख के साथ मैं इस बात को कहूंगा, ये शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस है MMB की वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से कह ली कि कम जानकारी रखने वाली है। उनको अंदाजा नहीं है, पर ऐसे कम जानकारी रखने वालों के इस वक्त में ये पास्टर बने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। और ये कहते हैं कि मैं गलत शिक्षाओं को खत्म कर दूंगा, और बाकी दूसरे लोग जो भी है वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। सिर्फ सच्चाई का और खराई का ठेका जो है इस वक्त में डैनियल राज के हाथ में है। ऐसा वो अपने पोस्टर में भी डालते हैं, कहते हैं कि मैं खत्म कर दूंगा गलत शिक्षाओं को, जब तक गलत शिक्षाएं है मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उनको समाप्त कर दूंगा। इस तरह की उड़ी उड़ी बातें करते हैं और जो उनकी ऑडियंस है उस पर बहुत ज्यादा उछलते हैं, क्योंकि अभी तक एक सटीक जवाब जो है उनको नहीं मिला। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सटीक जवाब दूंगा, और मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर विषय जो है परमेश्वर का वचन है, 10वां अंश है, तो उसके ऊपर ही बात करूंगा। और मैं एक्सपोज करूंगा डैनियल राज को किस प्रकार से वो अपने लोगों को भरमा रहे हैं, और रेफरेंस जो यूज करते हैं बाइबल के, न्यू टेस्टामेंट के, वो गलत रीति से वो यूज करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। है गलतियों 3:13 वो श्राप के अधीन है। गलतियों 5:2-3 वो मसीह से अलग हो गया है, अनुग्रह से गिर गया है, और उसको मसीह से कोई फायदा नहीं है। तो दशमांश का कॉन्सेप्ट कलीसिया के लिए नहीं है। जैसा कि प्रियो आप लोगों ने इस क्लिप में देखा, जहां पर ये बड़े ही सदे हुए अंदाज में बोल रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति व्यवस्था पर विश्वास करता है या उसके मुताबिक 10वां अंश देता है, तो वो व्यक्ति जो है वो श्रापित है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो श्रापित है। प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और जो इनके फॉलोवर्स हैं, गलातियों 3:13 को जरा संजीदगी और गंभीरता के साथ में पढ़ लेते और उसकी आगे की आयत को भी पढ़ लेते, तो उनको आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है इस बात का कि संत पौलुस किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम 3:13 पढ़ते हैं गलातियों, तो वहां पर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। ये तोरा की वर्ष है कि जो कोई व्यक्ति काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है या ठहराया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था से नहीं छुड़ाया, ध्यान रखिएगा आप, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, जो कर्स है उससे छुड़ाया। और व्यवस्था में सिर्फ कर्स नहीं है, व्यवस्था में आशीष भी पाई जाती है। व्यवस्था में ही हम देखते हैं कि बहुत सी परमेश्वर ने आशीष आज्ञाकारिता करने वाले व्यक्ति को दी है, जिसमें से एक अब्राहम भी था। आगे की आयत में लिखा, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशुआ में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहाँ पर अब्राहम की आशीष की बात हो रही है, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसकी व्यवस्था का पालन किया। ऐसा वचन में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो तोरा को मानने वाला व्यक्ति था, वो व्यवस्था के अधीन था, या व्यवस्था के अनुसार जो था उसका चाल चलन था। और यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, जो तोरा में श्राप है वो नहीं, बल्कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशुआ में अन्य जातियों तक पहुंचे, क्योंकि अन्य जाति वो कार्य कर रही थी जो कि श्रापित था।
जैसे कि किसी और को ईश्वर करके मानना, मूर्ति पूजा करना, ये सब श्रापित काम थे। और ऐसे ही श्रापित काम जो थे वो इसराइलियों ने भी किए, इस वजह से उनके ऊपर श्राप पड़े। लेकिन मसीह यीशुआ में जो श्राप थे उसने हमको उससे छुड़ा लिया है, ताकि हम अब्राहम की आशीष का हिस्सा बन सके। और इस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रियो कि जो ये वचन बयान करते हैं, ये आज से मैं समझता हूं कि 10-15 साल पहले से इन बातों को मैं सुन रहा हूं। जो थियोलॉजी का जिक्र जो है वो डैनियल राज जी कर रहे हैं, ये बहुत ही ओल्ड थियोलॉजी है और ये फर्स्ट सेंचुरी की नहीं है। पहली सदी में ऐसा नहीं था जिस प्रकार से डैनियल राज जी बोल रहे हैं। आगे की क्लिप में मैं इनको मैं अच्छी तरह से एक्सपोज करता हूँ, इसका जवाब देता हूँ जो इनके और भी एलिगेशंस है दशवेंस की मार्फत। गलतियों 5:2-3 वो मसीह से अलग हो गया है, अनुग्रह से गिर गया है और उसको मसीह से कोई फायदा नहीं है। तो दशमांश का कॉन्सेप्ट कलीसिया के लिए नहीं है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का जिक्र जो है वो डैनियल राज जी करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति जो है व्यवस्था के अधीन आता है तो उसको मसीह से कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ गलातियों 5 का क्या है। गलातियों 5 की पहली से लेकर के जो आगे की आयतें हैं, जो यहाँ पर डैनियल राज जी ने बोला है 2 या 3, उसमें लिखा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, दासों के जुए में फिर से ना जुटो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यहाँ पर खतने की बात हो रही है और आगे लिखा फिर मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था मानना पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब्राहम खतने के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा था। आप पूरी तोरा को पढ़ें, आप बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ें, वहां पर अब्राहम ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया, उसके नियमों का पालन किया, उसका भय रखा, तो वो उसके द्वारा धर्मी ठहरा। खतने का आदेश आप देखिए बहुत बड़ी उम्र में आता है, लेकिन उससे पहले से ही परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उससे पहले से ही परमेश्वर जो उसके साथ में प्रतिज्ञा को बांध रहा है, पुत्र देने की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि उस वक्त में पहली सदी में ऐसे लोग थे जो कि फरीसियों के पंथ में से थे, जो कि यीशुआ के ऊपर, मसीह के ऊपर बिलीव करते थे। वो ऐसा मानते थे कि भाई पहले आपको खतना करवाना पड़ेगा, तब आप अनुग्रह के भागी होगे। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस समझाना क्या चाह रहा है। पौलुस ये समझाना चाह रहा है कि आप खतने से धार्मिकता को फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब्राहम ने भी खतने के द्वारा धार्मिकता को फॉलो नहीं किया है। अब्राहम ने परमेश्वर की आत्मा के भय के द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, वो उसके खौफ में चला है, वो उसके भय में चला है। तो यहाँ पर पौलुस उन लोगों को काउंटर कर रहा है जो कि कह रहे हैं कि आप खतना जब तक नहीं कराओगे तब तक आप नजात के हिस्सा नहीं हो, जब तक आप परमेश्वर का हिस्सा नहीं हो। लेकिन हम देखते कि अब्राहम शुरू से परमेश्वर के साथ में जब वो जुड़ा है, तब से उसने परमेश्वर का भय रखा। उसने खतने के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने खतने के द्वारा अपने आप को धर्मी नहीं ठहराया, बल्कि जो उसका दृढ़ संकल्प था परमेश्वर के साथ में, उसके अनुसार वो धर्मी ठहरा। और खतने की हम विधि को देखते हैं, वो एक काफी लंबे अरसे के बाद में उनके जीवन काल में दिखाई पड़ती है, ना कि शुरुआती दौर में दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक तरह के ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि आपको खतना करवाना पड़ेगा, अगर तो आपने खतना नहीं करवाया तो आप परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर आपके साथ में है, आपके अंदर खौफ होना चाहिए, क्योंकि अब्राहम ने भी परमेश्वर का भय रखा। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं। और वो कहता है कि अगर तुम खतना करवाते हो तो फिर मसीह से, अनुग्रह से तुम गिर गए हो, क्योंकि मसीह जो है अब्राहम के द्वारा जो परमेश्वर में प्रतिज्ञा है उसका हिस्सा है, ना कि उस विधि का हिस्सा है जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो उद्धार को प्राप्त कर सके। उद्धार प्राप्त होगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी बात हुई है लिखा, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। आत्मा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जिसका जिक्र खुद मसीह ने किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार को भेजूं, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को भेजूं।
और पॉल जो है इसी बात को वहां पर बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग जगत में हैं इसराइली जो कि खतने वाले हैं, लेकिन उनके काम जो है वो अब्राहम से नहीं है। उनके काम जो है वो गलत हैं, वो गलत तरह की सोबतों में, संगतियों में पड़े हुए हैं, जहां पर वो बुरे काम करते हैं जो कि अच्छे नहीं है खुदा के कलाम के मुताबिक। तो उनका खतना क्या है? वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए खतने से कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ होगा जब परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपके साथ में होगा और परमेश्वर का भय आपके हृदय में होगा, जहां पर आप ऐसी तमाम बुरी चीजों से बचने का प्रयास करें, जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपका साथ दे कि आप बुरी चीजों से नफरत करना शुरू कर दें। लेकिन डैनियल राज जी इन आयतों को गलत रीति से प्रस्तुत करते हैं, दशवंश से जोड़ते हैं। इसका दशवंश से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं। और प्रियो, आगे की क्लिप्स में भी देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं। वाला याकूब ने भी परमेश्वर को दशमांश दिया है। ये कल को बोल सकते कि देखो याकूब ने भी दिया है, तो फिर मैं पूछूंगा याकूब ने, अब्राहम ने कितनी बार दिया? एक बार या बार बार? जोर से। एक बार। एक ही बार। आपने इस क्लिप में सुना, ये याकूब का जिक्र कर रहे हैं, अब्राहम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक दफा जो है, मतलब कि एक बार जो है वो 10वां अंश दिया। चलिए हम बाइबल में देख लेते हैं कि याकूब का क्या है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं 28 अध्याय उसकी 21 आयत को, तो वहां पे लिखा है, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर याकूब कंटिन्यू वो कह रहा है कि आप मुझे जो कुछ भी दोगे, आप मुझे रोटी दोगे, कपड़ा दोगे, कुछ भी दोगे संतान, मैं उसका 10वां अंश आपको दूंगा। ऐसा करके उसने बोला। उसने एक दफा या 2 दफा की बात नहीं करी, और ये खड़े होकर के वहां पर बड़ी बेशर्मी के साथ में और एक बहुत सेंसलेस बात कर रहे हैं कि एक बार भी, ऑडियंस भी बोल दी एक बार भी। इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ प्रियो कि जो MMB के भक्त कह लीजिए या फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो कम बाइबल पढ़ते हैं मेरे ख्याल से, और उन्हें जानकारियां बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड जानकारियां हैं। इसके अलावा एक बात उन्होंने और बोली कि जो कलीसिया है वो अलग है, और उसके ऊपर जो है वो मतलब कि ये सब कानून जो है वो लागू नहीं होते हैं। कलीसिया क्योंकि दुल्हन है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो दुल्हा है वो यहूदी है। ध्यान रखिए, प्रकाशित वाक्य में उसने बोला कि मैं दाऊद का वंश हूं, मैं यहूदा का बब्बर हूं, यहूदा का मूल हूं। उन्होंने कहा कि मैं यहूदी हूं। तो जो उसकी दुल्हन होगी इसको पता होना चाहिए कि जो मेरा हस्बैंड है जो कि यहूदी है, वो तोरा को जानता है और स्वयं में तोरा है, स्वयं में व्यवस्था परमेश्वर का वचन है। वो इस वचन के द्वारा ही अपनी कलीसिया को या दुल्हन को देखना चाहेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ में विवाह भी करेगा, क्योंकि वो यहूदी है, वो यहूदा का वंश है, वो एक इस्राएली है, याकूब का बच्चा है। वचन के अनुसार अब्राहम की संतान है, वो राजा दाऊद की संतान वो कहलाया। और वो स्वयं में कहते हैं कि मैं यहूदा का मूल हूं, यहूदा का बब्बर हूं, दाऊद का वंश हूं, अपने आप को बोलते हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि आप जिसके साथ में मिलने जा रहे हैं, खास तौर पे MMB वाले, आप जिस मसाया को मानते हैं और जो हम सबका दुल्हा है, जैसा कि डैनियल राज जी ने बोला कि हम सब दुल्हन हैं जो विश्वासी लोग हैं, तो दुल्हा क्या रिचुअल, किस तरीके से उसको शादी करनी है, किस तरह से उसको विवाह करना है, किस प्रकार की दुल्हन होती थी उनके कल्चर की, वो सब कुछ जो है आप में होना चाहिए। आपको जानकारी होना चाहिए आपके शौहर के बारे में। आपको अपने शौहर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि उसका शऊर क्या है, उसका तरीका क्या है, आप किस प्रकार से उसकी आप दुल्हन हो सकते हैं। आप दुल्हन नहीं है असल में, आपको जानकारी नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि रिचुअल्स क्या है एक ज्यूइश मैरिज के, एक यहूदी शादी के, और वो किस प्रकार से की जाती है। तो आप दुल्हन नहीं है। अंत में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसके अलावा भी
इनकी और शिक्षाएं हैं उस पर भी मैं परमेश्वर की दया से और वीडियोस को बनाऊंगा। मेरा फेसबुक पेज जो है उसको भी आप लाइक करें, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, खरी और सच्ची शिक्षा को समझने के लिए इस बाइबल ट्रूथ सीकर चैनल का उद्देश्य यही है कि आप बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को जान सके। हम इस चीज़ का दावा नहीं करते हैं कि सारी सच्चाई हम में ही है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कोशिशों के द्वारा, उसके रहम के वसीले से जो कुछ भी प्राप्त होता है आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आप सबको शुभ।